इंडिया और पाकिस्तान, दो देश जो सरहदों से अलग हुए हैं, पर उनकी हिस्ट्री एक शेयर्ड टेपेस्ट्री के ढागों की तरह आपस में जुड़ी हुई है। कॉन्फ्लिक्ट की हेडलाइंस के पीछे एक कहानी है, कनेक्शन, कल्चर और कॉमन एंसेस्ट्री की। ऐसे कनेक्शंस जो सरहदों के पार जाकर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी कहानी सेपरेशन की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी है। करतारपुर कॉरिडोर ऐसा ही एक उदाहरण है, एक पवित्र स्थल जो भारतीय सिखों को पाकिस्तान में गुरु नानक की दरगाह पर बिना वीजा के जाने की अनुमति देता है। हजारों साल पहले, जब मॉडर्न नेशंस का अस्तित्व भी नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सोसाइटीज में से एक। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पे थी, जो आज के भारत और पाकिस्तान तक फैली हुई थी। इस सिविलाइजेशन ने हमें कई इनक्रेडिबल एडवांसमेंट्स दी, ग्रिड लाइक सिटी प्लानिंग, इंट्रिकेट ड्रेनेज सिस्टम्स और वाइब्रेंट ट्रेड रूट्स जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जोड़ते थे। हरापा और मोहेंजो-दारो की मोहरें, उनके ग्रैनरीज और बीडेड ज्वेलरी, ये सब एक विरासत का हिस्सा है जिसे हम दोनों साझा करते हैं। और भले ही रूइंस में नाउ लाई साइलेंट, वे हमेशा एक याद दिलाते हैं, हमारी फाउंडेशंस सचमुच एक ही जमीन पर बनी है। साम्राज्यों के उदय ने हमारी साझा इतिहास में नई परतें जोड़ी। मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक के नेतृत्व में इस भूमि को शांति और सहिष्णुता के सिद्धांतों पर एकजुट किया, वे विचार जो आज भी प्रासंगिक हैं। फिर आए मुगल, जिन्होंने आर्ट, लैंग्वेज और आर्किटेक्चर की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। उनके दरबार कवियों जैसे गालिब और संगीतकारों जैसे तानसेन से भरे रहते थे। हमारी पारंपरिक वेशभूषा, उर्दू भाषा और यहां तक कि हमारी रसोई भी इस युग से बहुत कुछ पाई है। और जब ब्रिटिश आए तो प्रतिरोध की कहानी एक साझा संघर्ष बन गई। भगत सिंह जैसे नेता, जो आज के पाकिस्तान से थे, स्वतंत्रता के संघर्ष में एकता के प्रतीक बने। हमारे स्ट्रगल्स और विजय के ये युग हमें याद दिलाते हैं कि एकता कभी हमारी पहचान थी। आज के समय में इस पर विचार करना जरूरी है। पार्टीशन ने भले ही हमारे बीच एक लाइन खींच दी हो, लेकिन संस्कृति सरहदों में बंधने से इनकार करती है। हमारी भाषाएं पंजाबी, सिंधी, उर्दू, हिंदी बॉर्डर्स को पार करते हुए सहजता से बहती है, सदियों की साझा विरासत को दर्शाती है। खाने को ही लीजिए, मसाले, खुशबू और रेसिपी, चाहे कराची की बिरयानी हो या लखनऊ के कबाब, हमारी रसोई साझा स्वादों की कहानी सुनाती है। और फिल्म और संगीत की भूमिका को कौन भूल सकता है। बॉलीवुड और लॉलीवुड दोनों ही एक जैसे परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं। नुसरत फतेह अली खान और लता मंगेशकर जैसे कलाकारों ने ऐसी विरासतें छोड़ी हैं जो दोनों तरफ बराबर प्रिय हैं। ये कल्चरल थ्रेड्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारे दिल एक ही बीट पर धड़कते हैं, चाहे मानचित्र पर लाइन से अलग किए गए हों। जबकि इतिहास के अपने घाव हैं, यह हमें कई पाठ भी देता है। आजकल दीवारों के बजाय कनेक्शंस बनाने के अनगिनत प्रयास हो रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर ऐसा ही एक उदाहरण है, एक पवित्र स्थल जो भारतीय सिखों को पाकिस्तान में गुरु नानक की दरगाह पर बिना वीजा के जाने की अनुमति देता है। फिर है अमन की आशा इनिशिएटिव, जो शांति को बढ़ावा देने के लिए म्यूजिक और आर्ट का इस्तेमाल करती है। ऐसी कई परिवारों की कहानियां हैं जो पाकिस्तान में बड़े हुए, लेकिन उनके परिवार की रूट्स भारत के किसी गांव में थीं। अपने विरासत से फिर से जुड़ने की यात्रा यह दिखाती है कि साझा इतिहास में हीलिंग की ताकत है। आखिरकार हमारी कहानी सेपरेशन की नहीं, बल्कि निरंतर संबंधों की है। शेयर्ड ड्रीम्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस जो हमारे अतीत को आकार देती थीं, आज भी वर्तमान में जीवित हैं। वाराणसी के घाटों से लेकर लाहौर की गलियों तक वही साहस, गर्मजोशी और उम्मीद हमें परिभाषित करती है। अब सवाल यह है, हम इस शेयर्ड लेगेसी का उपयोग करके एक बेटर फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। बॉर्डर्स राजनीतिक हैं, लेकिन जो बंधन हमें जोड़ते हैं वो इंसानी हैं। जितना ज्यादा हम अपनी साझा इतिहास को समझेंगे, उतना ही हम दोस्ती और सामंजस्य के भविष्य के करीब आएंगे। तो चलिए, हम केवल उस पर नहीं जो हमें अलग करता है, बल्कि उस पर भी विचार करें जो हमें जोड़ता है। आखिरकार हमारी कहानियां जितनी अलग लगती हैं, उतनी है नहीं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें, इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह सुनने की जरूरत है, और ऐसी अनकही कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।